और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के कोऑर्डिनेटर पद से हटाए जाने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन पर हमला बोल रहे हैं और लोकसभा चुनावों में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिलने का उन्होंने दावा किया है। वहीं मायावती ने पलटवार करते हुए अखिलेश और उनकी पार्टी को घोर दलित विरोधी बताया। अखिलेश का वार, मायावती का करारा पलटवार। भतीजे पर सवाल, मायावती का बचाव। भतीजे पर मायावती और अखिलेश में जंग। 2024 के सबसे बड़े दंगल यानी लोकसभा चुनाव के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के कोऑर्डिनेटर पद से हटाए जाने पर यूपी की सियासत में उबाल आ गया। चुनावी सरगर्मी के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना देरी किए हुए मुद्दे को लपका और मायावती पर निशाना साधा। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीएसपी ने संगठन में बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण ये है कि बीएसपी को एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बीएसपी के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इधर अखिलेश ने हमला बोला तो उधर मायावती ने भी बिना देरी किए हुए अखिलेश यादव को उनकी भाषा में जवाब देते हुए उनसे अपनी ही पार्टी पर फोकस रहने की नसीहत दे डाली। मायावती ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बीएसपी संगठन में क्या कुछ चल रहा है, इस पर घोर दलित विरोधी समाजवादी पार्टी अगर कोई टिप्पणी और चिंता नहीं करे तो बेहतर। इसके बदले एसपी नेतृत्व को चुनाव में उतारे गए उनके अपने परिवार और उनके यादव समाज के प्रत्याशियों का क्या हाल है, इसकी केवल चिंता करें, क्योंकि उन सब का हाल बेहाल है। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अपने भतीजे आकाश आनंद से अपने उत्तराधिकारी और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी वापस ले ली थी और इसके पीछे मायावती ने आकाश के पूरी तरह से राजनीति में परिपक्व नहीं होने की दलील दी थी। बहरहाल वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन मायावती के विरोधियों को उन पर हमला करने का मौका मिल गया और यूपी में धुर विरोधी बीएसपी और एसपी में सियासी घमासान छिड़ गया। दिल्ली के तिलक नगर में 2 दिन पहले एक कार शोरूम पे हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के तार यूरोप के देश पुर्तगाल से जुड़ गए। सूत्रों ने दावा किया कि पुर्तगाल में छिपा हिमांशु भाऊ नाम का गैंगस्टर फायरिंग की घटना के बाद दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उसी के इशारे पर पैसों की जबरन उगाही के लिए कार शोरूम पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी और उसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली में सनसनी मच गई थी, क्योंकि 6 मई की शाम को 2 बदमाशों ने कार शोरूम में घुसकर 1-2 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा गोलियां चला दी थी। वो दोनों शूटर बेखौफ अंदाज में शोरूम के अंदर दाखिल हुए और फिर पिस्तौल से वहां गोलियां चलाकर बड़े आराम से फरार हो गए थे। इस घटना में बीजेपी के एक नेता समेत कुछ लोग घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कार शोरूम पर फायरिंग की इस घटना को पुर्तगाल में बैठे हिमांशु भाऊ के इशारे पर अंजाम दिया गया, क्योंकि कार शोरूम पर गोली चलाने वाले बदमाशों ने वहां एक पर्ची भी फेंकी थी और उस पर्ची पर नवीन बाली गिरोह, भाऊ गिरोह और नीरज फरीदपुर नाम के गैंगस्टर का नाम लिखा था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि कार शोरूम पर अंधाधुंध फायरिंग करने के पीछे का मकसद पैसों की जबरन उगाही के साथ कारोबारियों में भाऊ गैंग का डर पैदा करना था। दिल्ली पुलिस की जानकारी के मुताबिक भाऊ गैंग का सरगना हिमांशु नाम का गैंगस्टर है, जो इस वक्त पुर्तगाल में छिपा है और वो वहीं से अपने गैंग को ऑपरेट करता है। इसीलिए सूत्रों ने दावा किया कि कार शोरूम पर फायरिंग करने वाले शूटर भाऊ गैंग से जुड़े हो सकते हैं। शोरूम पर गोली चलाने वाले शूटरों की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुर्तगाल में छिपे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने नीरज बवाना गैंग, नवीन बाली गैंग और बम्बीहा गैंग के साथ गठजोड़ कर रखा है। ये बात तब और साफ हो गई जब कार शोरूम पर शूटरों की फेंकी गई पर्ची पर इन गिरोहों के नाम लिखे दिखाई दिए और इसीलिए कार शोरूम पर हमले की इस पूरी साजिश के तह तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल पहुंच गई, क्योंकि तिहाड़ जेल में गैंगस्टर नीरज बवाना और नवीन बाली बंद है। सूत्र बताते हैं कि हिमांशु भाऊ तिहाड़ जेल में बंद इन दोनों गैंगस्टरों के साथ मिलकर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अपना नेटवर्क चलाता है, लेकिन पुर्तगाल में छिपे होने की वजह से वो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से दूर है। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर हिमांशु भाऊ हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है और वो 17 साल की उम्र में ही जुर्म की दुनिया में दाखिल हो गया था।
हिमांशु भाऊ पर दिल्ली और हरियाणा में हत्या समेत 18 केस दर्ज है। हरियाणा पुलिस ने उस पर 1.5 लाख और दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है। यही नहीं, दुनिया भर के अपराधियों पर नजर रखने वाला संगठन इंटरपोल उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक इसी साल मार्च में हरियाणा के मुरथल में एक आदमी पर हिमांशु भाऊ के इशारे पर ही गोलियां चलाई गई थी। इसके अलावा उसका नाम हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के हत्याकांड में भी सामने आ चुका है। और बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। शूटर्स को हथियार डिलीवर करने के बाद पूरा प्लान बनाया गया था। साथ ही बिश्नोई गैंग ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया है। ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हथियार देने के बाद शूटर्स ने ये पूरा प्लान बनाया। कुछ घंटे पहले ही शूटर्स को ये टारगेट दिया गया था। अब जानकारी मिल पा रही है कि इस पूरे प्लान को अंजाम देने के लिए बिश्नोई गैंग ने अपने स्लीपर सेल का भी इस्तेमाल किया। सलमान खान के घर फायरिंग केस में बड़ा पर्दाफाश। फायरिंग केस के मास्टरमाइंड ने खोला सबसे बड़ा राज। कुछ घंटे पहले ही शूटरों को मिला था टारगेट का नाम। सलमान खान के घर फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सलमान खान के घर फायरिंग केस का मास्टरमाइंड माने जा रहे आरोपी रफीक चौधरी ने पूछताछ में कई राज से पर्दा उठाया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक फायरिंग के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों की डिलीवरी के बाद ही शूटरों को प्लान की पूरी जानकारी दी गई। हथियार डिलीवरी के बाद शूटरों को प्लान बताया गया। 15 मार्च 2024 को शूटरों को पनवेल में हथियार डिलीवर किए गए। अनुज थापन और सोनू बिश्नोई ने शूटरों को हथियार डिलीवर किए। हथियार डिलीवरी के बाद अनमोल बिश्नोई ने उन्हें टारगेट की जानकारी दी। अनमोल बिश्नोई ने शूटरों को बताया कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करनी है। मुंबई पुलिस के सूत्र बताते हैं कि शूटर पहले सिर्फ इतना ही जानते थे कि फायरिंग करनी है, लेकिन कहां और किस पर इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। पुलिस का दावा है कि बिश्नोई गैंग ने बेहद फूंक कर कदम रखा और सलमान खान के घर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने की तैयारी करीब 7 से 8 महीने से की जा रही थी।